तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे इस सकता बार है। क्या उम्मीद है, सप्लीमेंट्री देंगे? 80,000 से ज्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको किया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है। जी। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होके वैकेंसी प्राप्त होती है उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कर रहे हैं कि कई बहाली जो है एक साथ निकलेंगी। सबसे पहले 70वीं की लेकर हम चर्चा करें, कितनी सीटें आ रही हैं? जैसे मैंने बताया 23 विभाग की अभी तक 1,900 से अधिक वैकेंसी हमको प्राप्त हो चुकी है। 1-2 विभाग से वैकेंसी आनी बाकी है। सो करीब 2,000 वैकेंसी की घोषणा इस बार हो सकती है। मतलब उससे आगे ही बढ़ सकती है क्या? ये जो वर्तमान में 1917 जो किया है उससे नंबर बढ़ सकता है थोड़ा। साइट पर विज्ञापन कब से दिख जाएगा? ये सोमवार तक हम लोग पब्लिश कर देंगे। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के सबसे ज़्यादा 393 पद है। इसके अलावा जैसे बताया बिहार प्रशासनिक सेवा के 200 पद हैं और डीएसपी की वैकेंसी के करीब 125 पद है। इसके अलावा 168 पद बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में होते हैं उनके पद है। तो ये मेजर लेवल 9 के पद है। इसके अलावा लेवल 7 के भी करीब 1200 के अधिक पद। पिछली कुछ एग्जाम में मुझे लगता है 1,000-1,200 या 1,400 के आसपास वैकेंसी हुआ करती थी। इस बार काफ़ी सारे डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी एक साथ दी है तो वैसी स्थिति में ये नंबर करीब 1,900-2,000 के आसपास हो। आयोग अंदाज लगा रहा है कि करीब 6-7 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। जी। परीक्षा पैटर्न कुछ बदलाव कर रहे हैं परीक्षा के पैटर्न में या फिर पुराने पैटर्न हो? परीक्षा का पैटर्न पिछले परीक्षाओं के जैसा ही रहेगा, लेकिन परीक्षा का जो संचालन है, जो कंडक्ट है, उसके लिए आयोग ने बड़े सारे चेंजेस किए हैं। 15 के आसपास एग्जाम आयोग ने ली है, उसमें वो सुधारों को लागू किया गया था। वही सुधारों में और कुछ इम्प्रूवमेंट को जोड़ के ये प्रीलिम में जैसे बताया मैंने 150 क्वेश्चन रहेंगे और मेंस में 150 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन रहेगा प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए जैसे बताया गया है 4 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मतलब सेट और बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा तो नहीं? प्रीलिम की जहाँ तक एग्जाम है, आयोग ने अपने एडवर्टाइजमेंट ये स्पष्ट कर दिया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने की आशा में आयोग शायद इसको एक से अधिक दिनों में ये एग्जाम करा सकेगा। साथ ही साथ एक से अधिक प्रश्न पत्र का भी प्रयोग किया जाए। 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी है और वो सभी वैकेंसी पुरानी रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर उसको किया गया था। तदनुसार विभाग को कैटेगरी वार नंबर ऑफ वैकेंसी को कम्युनिकेट करना है। आयोग को जितना जल्दी ये कैटेगरी वाइज रोस्टर क्लियर होके वैकेंसी प्राप्त होती है उतना जल्दी आयोग उस एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। कम्युनिकेशन आप लोगों का हुआ होगा ना कि रोस्टर क्लियरेंस कब तक हो जाएगा? विभाग से जैसे सूचना प्राप्त हुई है वहाँ पर जिलों से भी सभी सूचनाएं इकट्ठी करके उसका रोस्टर बनाने का काम हो रहा है। अब कितना समय लगेगा वो मेरे लिए बता। एग्जाम के जितना जल्दी हो सके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। इस वाले में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी एग्जाम का हम लोगों ने फाइनल आंसर की भी दे दिया है। तो अब आयोग के लिए रिजल्ट डिक्लेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस होगा आप जो है रिजल्ट दे देंगे, कितने दिन के बाद देंगे मोटा मोटी? करीब 2 से 3 वीक लगता है प्रोसेस पूरा करने में, क्योंकि 87,000 वैकेंसी है और दूसरा कि नंबर ऑफ कैटेगरी में वैकेंसी पॉलिसी के हिसाब से आगे पीछे हुई है, तो हर कैटेगरी में भी हमको रिजल्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा और हर एक एग्जाम के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सवाल है, उनके सर्टिफिकेट को तो हम लोग इंटरव्यू के पहले ही जांच करा लेते हैं। उसमें खास तौर से जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट और बाकी सर्टिफिकेट की जांच शामिल है।
अन्य एग्जाम में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का जिम्मा आयोग जनरली नहीं लेता है, वो विभाग के स्तर पर कराया जाता है, अनलेस कि हम लोग ने पहले से पब्लिश कर दिया है और विभाग ने उसके लिए अनुरोध किया है। अगर पुरानी एग्जाम जिसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आयोग उसकी सर्टिफिकेट की जांच करेगा, उसके सर्टिफिकेट की आयोग जांच करेगा, लेकिन सर्टिफिकेट के जांच का काम एक बहुत बृहद काम है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर की जरूरत पड़ती है, खास तौर से जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 में है, तो उसके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संबंधित विभाग करे, वही करेगा। आप उचित है। नहीं, देखिए, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वो तभी आती है जब कंप्लेन प्राप्त होती है, उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है। अगर उसको आयोग के स्तर पर करना है तो आयोग वो सभी डॉक्यूमेंट का निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से वेरिफिकेशन कराएगा। मतलब इस बार आप श्योर हैं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा हम नहीं कह शिक्षा सकते। विभाग हम ये नहीं कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं होगी, आयोग पूरी तरह से उसकी जांच करेगा। अगर जांचोपरांत कुछ गलती पाई जाती है तो हम उसके ध्यान में लाएंगे और उनके कैंडिडेट पर आगे विचार करेंगे। या शिक्षा विभाग को फिर से फिल्टर करने की जरूरत है, ऐसा लग रहा है? आगे की एग्जाम के लिए शिक्षा विभाग फिल्टर करके भेज सकता है, बट जो टीआरई 3 के लिए लोग दे दिए हैं उनके लिए अभी उनके लिए करना दो मुश्किल है। महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने कहा बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी, तो जो सीटें मंगाई जा रही है या जो रिक्तियां मिलेंगी वो क्या होगी? वो कम्युनिकेट हमको नहीं है अभी, जब कम्युनिकेट करेंगे तब हम निर्णय ले पाएंगे। रिक्तियां बचेंगी तो क्या होगी, कुछ तो सवाल होगा। नहीं, एक प्रावधान हमेशा रहता है कि अगर विभाग अपनी ओर से किसी परीक्षा का सप्लीमेंट्री लिस्ट की मांग करता है तो वैसी स्थिति में आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट उनको दे इस सकता बार है। क्या उम्मीद है, सप्लीमेंट्री देंगे? हमको अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं कोई है। वार्तालाप नहीं हुई आयोग से या वो सीटें जो है टीआरई 4 में आएंगी, ऐसा लग रहा है? वो आई थिंक विभाग ही बता पाएगा, और उसके बाद ही इनके नंबर ऑफ वैकेंसी पता चलेगी। वो कम्युनिकेट होगी तो टीआरई 4 एक आखिरी सवाल, जो एग्रीकल्चर के द्वारा एग्जाम लिया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम था, बीएओ का, एग्रीकल्चर के द्वारा एग्जाम लिया गया था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम था, बीएओ का या बाकी जो पद हैं, उसका रिजल्ट कब आ रहा? उसके रिजल्ट में अगेन रिजर्वेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंजेस होने के कारण नंबर ऑफ कैंडिडेट का हमको एडिशनल इंटरव्यू लेना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने सुना बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु भाई परमार साहब ने कहा कि रोस्टर क्लियरेंस होने के 2 से 3 सप्ताह का समय लगता है रिजल्ट जारी करने में। यानी जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा तो 2 से 3 सप्ताह के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी उन्होंने बोला कि जब विभाग के द्वारा कोई मांग किया जाएगा तभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।